और हज के औकात मुकर्रर वास्ते लोगों के हज के जो 4 महीने हैं ना, जिलहज्जा, 4 महीने जो हज के 4 महीने और हज के, और नहीं है नेकी ये कि तुम आओ घरों को इनके पिछली तरफ से। अब यहाँ पर जो बयान किए गए कि नेकी वो नहीं है कि तुम घरों को पिछली तरफ से आओ। अब यहाँ पर क्या मुराद है? एक तरफ हज की बात, बैकडोर एंट्री, कि क्यों मना किया? अभी मैंने ये आयत पढ़ रहा था, मेरे को वो लगा 4-5 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुना कि वो जो सऊदी अरब में जो हज को जाते हैं ना, तो आपने भी सुनेंगे कुछ लोग बीच में एडजस्ट कर लेते, तो वो पैसे लेकर जो ऐसा आते थे कि वो प्रोसीजर से नहीं आते थे, पैसा लिए और उनको हज के लिए वहाँ जगह दे रहे हैं वहाँ पर, तो उन पर उसने कुछ डॉलर का लगाया। तो अगर वो ऐसा उस तरह से हज किए मतलब करते थे कुछ, तो 25 लाख रुपए जुर्माना लग जाएगा उसको इंडियन करेंसी के मुताबिक। ऐसा उन्होंने वो किया, क्योंकि वो ध्यान में आया ना उनके, पहले से उनके था इसमें, क्योंकि मैंने खुद आए थे कुछ ऑफर आए थे अपने को, भाई तुम्हारा नंबर हम लगा देंगे, जल्दी जगह भी दे देंगे तुमको, वहां पर हज हो जाएगा आपका, यानी पीछे के दरवाजे से कि भाई जाओ। तो ऐसा होता ना कि ये बड़ा मालूम होता, अपने को एक मिसाल दी जाएगी कि हम पिक्चर जाते थे तो सामने टिकट निकाले तो जाओ, तो कुछ लोग क्या करते थे, वो गेट कीपर को पटा लेते थे, उसको पैसे ले लेना, ब्लैक भी नहीं, पैसे दे देना, अरे कुछ ब्लैक से भी टिकट ले रहा तो चलो भाई ब्लैक से ले रहा मजबूरी के तहत, लेकिन पीछे के दरवाजे से कि 20 रुपए टिकट है तो 5 रुपए दे दे रहा, घुसने दे रहा अंदर वो। तो ये पीछे के दरवाजे से अल्लाह का, जब तुमको हज कब अलाव है, तुम्हारे पास उतना पैसा आ गया तो हज कर लो भाई, नहीं है तो क्यों पीछे के दरवाजे से आने की कोशिश कर रहे तुम? पीछे के दरवाजे से आने की कोई जरूरत नहीं है हज के लिए, कि कम पैसे से कहीं बजट के हिसाब से हो रहा है तो अपना चले जा रहा है वहां पर, तो उन पर उसने अब इतना 25 लाख रुपए जुर्माना लग जाएगा। तो असल में ये चीज है वो हज के लिए, और नहीं है नेकी ये कि तुम आओ घरों को इनकी पिछली तरफ से, यानी पिछली जानिब से मत आओ। यहां तक के यह है कि अल्लाह का घर है, मस्जिद भी अल्लाह का घर है, मस्जिद में भी पीछे के दरवाजे से एंट्री नहीं है। इमाम भी आएगा तो सामने से आएगा, सामने से आओ, सामने से जाओ, पीछे की एंट्री नहीं है। और वो इसलिए है कि अल्लाह का मकसद ही है कि ईमान वाली दिखे लोगों को, आते हुए भी दिखे, जाते भी दिखे। इसलिए तो हमारा जो ईद होती, दोनों ईद में जाते टाइम पर वो पढ़ना पड़ता ना बाकायदा, एक रास्ते जाओ दूसरे रास्ते, ईमान वाले झलकने को होना, अल्लाह का फजल झलकने को होना, वो चीज यहाँ पर है। अब ये चीजें जो है तो उलमाओं की अक्सरियत बताती नहीं हमको आयतों में, जो उसकी जो स्पिरिट होती। और हज की और नहीं है नेकी ये कि तुम आओ घरों को इनकी पिछली तरफ से, पिछले की तरफ से, पीछे दरवाजे से। आप समझ रहे ना कि किसी को पैसे दे दिला के अपना कोई वहां रहता है, उसके घर में रुक गए, वहां घर तक के देते, रुक जाओ, पैसे से लेते, हज हो जाओ, फिर चले जाओ, वीजा वीजा निकाल लो, हमारे यहाँ रुक जाना, चलो ऐसे चलते वहां। और हज के नहीं है नेकी है कि तुम आओ घरों को इनकी पिछली तरफ से, और लेकिन नेकी इसकी है जो तकवा करे और आओ तुम घरों को इनके दरवाजों से, यानी नेकी ये है कि अल्लाह से डर के काम करे, अल्लाह से डर के हज करे। हम हमारे घर में भी आए हम तो वहां भी पीछे के दरवाजे से नहीं है इजाजत, सामने से आए, खनकार के आए हम, वहां बेटियां रहती, कैसी बैठती, बातचीत है, तो ऐसा हमारा दिखने को ना एंट्री कि हम आ रहे करके सलाम करो, या फिर ऐसा खनकारो तो पता चलता भाई डैडी आ रहा है, अब्बू आ रहे, मामू जान आ रहे। तो ये चीज है कि आओ तुम घरों को इनके दरवाजों के सामने के दरवाजे से आओ। और पिछले वक्त भी जो आया था रोजे के अंदर के, वो पीछे के, एक तो वैसा करना ही था, पीछे के दरवाजे छुप के जाते थे रातों को वो अलग चीज है, तो वो भी मना नहीं किया, छुप के कुछ नहीं होना, सब होना ओपन डोर में काम होना। और आओ तुम घरों को इनके दरवाजों से और डरो अल्लाह से ताकि तुम फला पा जाओ। कि तुम ये क्यों करते, हज करते कि भाई मेरे को हज भी करना है, एक अल्लाह का जो फरीजा है पूरा करना है, और उसमें तुम ऐसा ब्लैक मार्केटिंग करते पीछे के दरवाजे, ऐसा मत करो। अल्लाह का डर नहीं है तुमको, क्या अल्लाह ने इजाजत नहीं दिया? वो जो है वहां पर अथॉरिटी के जो रूल है वो फॉलो अप करके आओ ना। यहाँ तो बड़ा समझता कि हम जिस संविधान में बने हैं तो हम उनके रूल तो फॉलो करना चाहिए, यहाँ के जो तागुत सिस्टम के रूल फॉलो होते, और जो इस्लामी सिस्टम ने रूल बनाया उसमें तुम्हारे को सहूलतें चाहिए, बीच में से नंबर चाहिए, बीच में से नंबर लग गया, चलो भाई मेरा लग गया नंबर, ऐसे भोपाली करके नंबर लगाए जाते हैं उसमें हज के लिए। अल्लाह का कहने का मतलब यह था, अल्लाह ये बयान कर रहा है कि अल्लाह से डरो, तकवा यानी अल्लाह का डर। फिर आयत नंबर 190 और जंग करो अल्लाह के रास्ते में इनसे जो जंग करते हैं तुमसे, और न तुम ज्यादती करो, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों को। यहाँ पर आया कातिलू, और जंग करो, वो कातिलू अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जंग करो। अगर लड़ने का इतना शौक है ना तो अल्लाह के लिए लड़ो ना,
अब यहाँ का मामला ऐसा आता, हम समझते जंग यानी बस वही वहां पर कि बस जंग होंगी तो जाएंगे काफिरों से लड़ना है। मेरे भाई अगर ईमान वाला भी है, कोई किसी की उधारी के पैसे नहीं देता, तो वहां जंग है ना, उसको बोलो ना भाई कि तू देना है, इसके पैसे क्यों नहीं वापस करता। कोई गैर मुस्लिम के भी अगर कोई पैसे डुबाता है तो हम बोलो ना, कोई गैर मुस्लिम लड़की को छेड़ता तो उसको रोको ना भाई, शरीफ बच्चे तो क्यों छेड़ता है। ये चीजें, तो ये जंग के मामले में सारी चीजें आएंगी। ये जंग करो अल्लाह के रास्ते से। वहां कुछ यानी जातिवाद वगैरह जो बताता, कौम परस्ती हमको बताई जाती, तो वो चीजों से अल्लाह ने एकदम एक तरफ करा। चाहे जंग हो दो मुल्कों की हो, चाहे इंडिविजुअल जिंदगी में जो जंगें चलती, किसी का एडमिशन रुक रहा, कोई भी मामला, किसी पर जुल्म हो रहा, जुल्म करने से रोको ना। तो जंग करो अल्लाह के रास्ते में। इनसे जो जंग करते, तुमसे जो जंग करते, कि जो आपको हक बात करने नहीं देते, जो किसी पर जुल्म हो रहा है और हम मना कर रहे हैं, तो तुमको क्या करना पड़ता। यहाँ सारी चीजें आएंगी। अपने वाला है कि वो, तुमको क्या करना पड़ता। उससे मैं बैज लेता तो अरे भाई बैज हराम है ना, तो मैं, क्योंकि अफगानिस्तान के कुछ लोगों ने, आपने सुना, उन्होंने बैज को हराम कर दिया कि भाई ईमान वालों से लेते नहीं आता, काफिरों से बैज लेते आता। ऐसा कैसा लेते आता, किसी से बैज लेते नहीं आएगा। तो ये इसमें जंग करना पड़ेगा। जंग यानी उठा पटक नहीं कि भाई ये तू शर्म करना, हया करना, इतना तकवा गुजार बनता है, ये क्या लगाया तूने ये। और जंग करो अल्लाह के रास्ते में। इनसे जो जंग करते तुमसे, जो तुम्हारी बात नहीं मानते उनसे, वो अपनी बात मान लेता, ठीक है भाई आपके, तो फिर क्यों लड़ते। नहीं तूने ऐसा करे क्यों, अरे भाई करे क्यों, वो उसने अब नहीं करूंगा बोला ना, उसने दे दिया ना पैसे वापस। एक वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु के पास में, बोले वो अबू जहल पैसे नहीं दे रहा है मेरा। बोले मैं पहले भी बताया था आपको, शायद वो पैसे नहीं दे रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, वो तो कड़ी मुखालिफत करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह पर ईमान उसको भी था, उसका भी अल्लाह पर ईमान था। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा, उनका भी अल्लाह पर ईमान था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने से इनका कड़ी मुखालिफत करता था। लेकिन वो शख्स का पैसे नहीं दे रहा था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उसके घर पर, दरवाजा खटखटाया, हदीस में मौजूद है बाकायदा। वो आया अबू जहल, बोले इसके पैसे, देख के हकचक रह गया, कभी नहीं आने वाली शख्सियत घर तक के आगे, इसके पैसे है तुम्हारे पास में। हाँ बोले है ना। फिर देते क्यों नहीं, बोले आप। वो गया अंदर से जाके पुटली ला के दे दिया। ये शख्सियत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अंदाजा लगाइए। हम बोलते ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलना, तरीकों पर, ये शख्सियत थी कि एक मुखालिफ जो है उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि घर तक के आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो इनकार कर दे, घबरा के बोलो या ये हो के जो भी मामला। वहां कोई जंग करने गए थे कि आप उसने लाके दे दिया। एटीट्यूड होना चाहिए, उसने लाके फौरन दे दिया पुटली, पैसों की पुटली उसको, हाँ लो ना, बोले वापस कर दिया। तो ये मामला असल में जंग करो अल्लाह के रास्ते में। इनसे जो जंग करते तुमसे, जो तुमसे जंग करते, जो तुम्हारा कहना नहीं मानते, जो नाइंसाफी करते, तो उनसे करो। वो कुछ नहीं करता था, ऐसा था, उससे लड़ रहे, क्या फायदा उसका लड़ने से उसको। और ना तुम ज्यादती करो, ज्यादती करने की जरूरत नहीं। उसने पैसे किसी ने उधारी के दे दिया, ज्यादती किया, मान लिया, नहीं तूने पैसे डुबाने के इसके बारे में सोचा क्यों। अरे क्या दे दिए ना उसने पैसे, आप आए तो बाद में उस पर धौस मारना, प्रेशर डालना, तो वही चीज आ रही। और ना तुम ज्यादती करो, कोई ज्यादती करने की जरूरत, दे दिया ना, इट्स ऑलराइट। हाँ भाई अल्लाह आपने दे दिए, बहुत अच्छा, हमारी इज्जत रख ली, बहुत अच्छी बात, आइंदा से ऐसा मत करा करो, हो गई बात। ना तुम ज्यादती करो, बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ज्यादती करने वालों। पैसे वापस दिलाते थे, उसके बाद में बोले पैसे भी वापस दिलाए, मैंने लेके गया उसको दादा को, और बाद में धोया भी अच्छा, उसने पटक पटक के मारा। पटक के मारने की तो जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई, ज्यादती करने की, काम हो गया, ठीक है। ये चीज है। फिर आयत नंबर 191 सूरह अल बकरा, और कत्ल करो इन्हें जहां भी पाओ तुम इन्हें, और निकालो इन्हें। अब देखिए कि जंग का जो मामला आ गया, तो अब सेकंड जो आयत आ रही है, आयत नंबर 191, तो यहाँ पर कत्ल करके आ रहा है। तो मतलब ये जो पहली आयत है ज्यादा उसका फोकस जंग की तरफ है, मतलब दूसरी आयत ये वाजे कर रही है कि वो जंग की तरफ है। कत्ल करो। अब जंग दो मुल्कों की हो, या दो ग्रुपों की हो, या इंडिविजुअल किसी की हो, तो वहां मामले भी इस तरह से आते हैं। लेकिन हर एक मुल्क का कानून रहता, कायदा रहता, संविधान से बंधा हुआ रहता, इंसान मुआहदे से बंधा हुआ रहता। तो वहाँ ऐसा नहीं कि हम मुआहदे से बंधे हुए, अपने एक संविधान अलग है उससे हम बंधे हुए हैं, उसमें हम इस्लामी लॉ शुरू कर देंगे वहाँ पर, तो वो नहीं चलने वाला। वो हमको लिहाज करना पड़ेगा, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, क्योंकि मुल्क भी बंधे रहते एक दूसरे से मुआहदे से। उसके बाकायदा हदीस है कि वो सूरह हुदैबिया का जो मामला हुआ था कि भाई हमारा जो है तुम्हारा पकड़े गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमारा पकड़े गया तुम्हारे तरफ, सूरह हुदैबिया का मायदा, तुमको छोड़ना पड़ेगा।
और एक साहबी आए थे जो पकड़े गए थे, तो आप से वापस दिए उनको कि हमारा कैदी था ना, बोले वापस करो। तो उस वक्त में हाँ एग्रीमेंट था, मुआहदा जो था, वो आप से नाराज हुए कुछ साहबा कि कैसा, कितने दब की सिला कर रहे हैं आप, कैसा कर रहे हैं आप। हाँ, ये माहदे जो रहते ना, तो एक तरफ देश देश का माहदा, ऐसा हम मजबूरी में सही किस भी हम जहाँ नेटिव प्लेस हमारा, जहाँ पैदा हुए, जाए तो जाए कहाँ, कहाँ जाएंगे हम। तो यहाँ जहाँ भी जिस देश में भी जो रहता तो संविधान से बंधा हुआ है वो, तो उसका लिहाज हमको करना पड़ेगा, वरना फिर तरह तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जहाँ जिनको हम मुस्लिम देश बोलते हैं वो हमारे को रखने को तैयार नहीं रहता, फिर कहाँ मिलेंगे हमको सिटीजनशिप। यहाँ तो हम हमारे हक से रहते हैं, हमारे हम रहवासी हैं यहाँ के, यहाँ का है। और किसी को बोला सऊदी अरब को कि ले लेना, हमको लेता क्या, हमको वीजा भी नहीं एक्सटेंड करता जनाब। तो ये है, और कत्ल करो इन्हें जहां भी पाओ तुम इन्हें, और निकालो इन्हें जहां से इन्होंने निकाला तुम्हें। तो ये जंग के दौरान की आयत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी थी ना, वहां से निकले थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाद में फिर जब अटैक मारे, तो असल में ये जो है ना आयत, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ आपसे, पूरा पढ़ लेता पहले मैं। और कत्ल करो इन्हें जहां भी पाओ तुम इन्हें, और निकालो इन्हें जहां से इन्होंने निकाला तुम्हें। और फितना ज्यादा सख्त है कत्ल से, और ना तुम लड़ो इनसे पास मस्जिद हराम के, यहाँ तक कि वो लड़े तुमसे इसमें। फिर अगर वो लड़े तुमसे तो कत्ल करो इन्हें, यही है बदला काफिरों का। अब देखिए बड़ी खास आयत है यहाँ, और इससे कनेक्टेड आयत जो है ना, तो सूरह तौबा में है, आयत नंबर 5। ये और वो आयत पर गैर मुस्लिम भाइयों के ऑब्जेक्शन आते बाकायदा कि ये कुरान से ये आयत निकालो बोलते। अब उसका जवाब अच्छा को नहीं सोचता कि क्या जवाब देना, क्योंकि आयत तो सीधा ये कह रही काफिरों के लिए, और कत्ल करो इन्हें जहां भी तुम पाओ इन्हें, और निकालो जहां भी पाओ इन्हें, निकालो उनको, और कत्ल करो जहां से उन्होंने निकाला तुम्हें। तुमको जहां से निकाला मतलब ये आयत वहां कनेक्ट हो रही। अब वो तो गुजर गया, लेकिन किसी ने अपने को घर से बेघर करा, तो हम अपना घर लेने गए, वहां पर उसको छीनने गए, तो वहां कत्ल होगा कि नहीं होगा, नहीं निकलता है तो वहां तो कत्ल गारत तो होगा ना। तो ये सारी चीजें सोचना पड़ेगा। तो ये क्या इनका कहने का मतलब क्या था, इनका ऐसा बहकाया जाता है जो सेकुलर माइंड है कि देखो कुरान में अल्लाह इनका ऐसा फरमाता है, ऐसा दीन है इनका, जिस राह पर चल रहा है ये कि काफिरों को जहां देखो वहां कत्ल कर दो। ऐसा इनके इसमें है कि नहीं ऐसा, तो ऐसा तो है, लेकिन सवाल ये पैदा होता कि अगर कोई ये करे सवाल तो हमको जवाब देते आने को ना। ये आयत जंग के मैदान की है जनाब। समझ लीजिए कि चीन और इंडिया की जंग हुई। अब जहां भी वो सोल्जर दिखेगा लड़ने वाला, तो जहां दिखेगा वहां कत्ल करेगा कि नहीं जंग के मैदान में, कि छोड़ देंगे उसको। वो नहीं कत्ल करेगा तो वो कत्ल कर देंगे, क्योंकि जंग हो रहा है उस टाइम पर। वो जंग के दौरान की आयत है। अगर ये जनरल सोचे तो आप के अबू तालिब, आप के चाचा भी काफिर थे, कहाँ कत्ल करे आप ने। अबू जहल के घर पर गए तो क्या कत्ल करने गए थे, कहाँ गए आप कत्ल करने। कई काफिर थे, मुखालिफत करते थे, लेकिन इनफरादी तौर पर कभी कत्ल नहीं करे। हिस्ट्री में यहाँ तक के आता, किस तक के वो हदीस सही है या नहीं है, कि जब जंगे होती थी ईमान वालों